हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामसेवा कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यथार्थ एजुकेशन पे। तो बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्लास 10th का द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसमें जो है हम कई टाइप के क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिए हैं आपको, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इतने टाइप के हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिए हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और जो इसका टाइप है जो बचा हुआ है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10th and for those students which are study with a science background, it is very important, ओके ना। जो साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं या आगे भी साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना है, उनको केमिस्ट्री लेकर के पढ़ना है, क्लास 12th में केमिस्ट्री लेना है, 11th में लेना है, तो उनको इस रिएक्शन को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम इसके महत्व के बारे में बात करें तो जितने अब तक आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा है उसको एक तरफ कर दें और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक तरफ कर दें, फिर भी इसका पलड़ा भारी हो जाएगा। यह इनसे ज़्यादा कहीं अधिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा यह। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी कठिनाई स्तर भी आप समझेंगे, यह जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट, समझने में डिफ़िकल्ट होती है बच्चों को। यह जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप जब इंटर लेवल पे पढ़ेंगे तो बहुत ही डेप्थ स्तर पे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हाई स्कूल स्तर पे इसको थोड़ा सा क्या कहें कि थोड़ा सा इजी वे में समझा दिया गया है। उसको बच्चे ऐसे ही पढ़ करके निकल जाते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐसे ही डीपली नहीं पढ़ते हैं। लेकिन डीपली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहीं पे डीपली पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डेप्थ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना आसान हो जाएगा। यानी क्लास जब 11th में जाएंगे, 12th में पढ़ेंगे इसको, तो आसान हो जाएगी। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम लोग इसको कंपैरेटिव वे में समझें, यानी तुलना करके समझें, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम इधर लिखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और आप एक तरफ ले लीजिए रिडक्शन रिएक्शन, ओके। अब हम लोग इसको दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। चलिए, हमने दो कॉलम बना लिया। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को अपने साथ ले ले, यानी ऑक्सीजन से ऐड हो जाए, है ना, कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये आम भाषा में। आइए हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। पहला अगर हम डेफिनेशन इसका दें, फर्स्ट डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance is called oxidation, रिएक्शन। ओके, डिफिनेशन क्या बता रहा है बच्चों कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, जब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाती है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के द्वारा समझते चलेंगे। एग्जाम्पल ले लें हम, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। देखिए
यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं है, देख रहे हैं ना, सिंगल है। तो हम कहें कि यहाँ पे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे बैलेंस अगर हम इसको करें, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ बैलेंसिंग मुद्दा नहीं है बच्चों, हम लोग को बैलेंस नहीं समझना, सीखना नहीं है। यहाँ बैलेंसिंग हम आप लोग को बता चुके हैं पिछले क्लास में, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सीखना है, आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उसको समझना है। तो ऑक्सीडेशन हमने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बता रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का एडिशन देखा, तो इसको हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आइए हम लोग इसी के सेंस में हम लोग रिडक्शन समझते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? अब हम यहाँ पे कहें रिमूवल ऑफ the removal of oxygen, removal of oxygen from a substance, is called reduction, रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, इट इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे अपने ऑक्सीडेशन में देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये जस्ट अपोजिट है ना, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। आइए अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे हमने जाना कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। जब हम इसको हीट करें बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, यह टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। आप पिछले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ाए थे, कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बताया था कि जब किसी कंपाउंड को हीट दिया जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग हीट दें तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया, यह रिमूव हो गया, अलग हो गया, यह तनहा निकल गया, नहीं ऑक्सीजन जो है अलग और मैग्नीशियम अलग, दोनों तन्हे हो गए, है ना, तनहा हो गए ना, अलग अलग हो गए, सिंगल हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसको हम रिडक्शन बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। यह तो ऑक्सीजन के केस में हो गया, एक तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन का एडिशन होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। जैसे हमने यहाँ पे बोले द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is called oxidation। ओके, किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी सब्सटेंस में तब भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या तो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको भी हम उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को ले लें। ओके बच्चों, तो सॉरी कॉपर ऑक्साइड नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे दूसरा। यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कराना है, हमें हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे EH2S
हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम हीट करते हैं तो यह बनता है, यह टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। हीट करेंगे इसको तो यह ब्रेक डाउन होगा और यह ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस सल्फर। ओके, दो कंपाउंड में टूट गया ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यानी तन्हा हो जाता है, और यहाँ पे सल्फर भी तन्हा हो जाता है, सिंगल हो जाता है ना, अलग अलग हो गए ना। तो हम लोग कहेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। मीन्स यह बैलेंस इक्वेशन है, हमें बैलेंसिंग नहीं समझनी है, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है। तो यह हो गया, हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में समझ लिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन को दूसरे कॉन्सेप्ट में यानी हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ हम कहें द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, to a substance is called reduction, is called reduction reaction। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये बोल रहा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में अगर ऐड हो जाती है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे EH2 इन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म what will we form H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस लाइक अ सल्फर इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर से एडिशन हो रहा है यानी ऐड हो रहा है, तो बना लिया क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया बच्चों। तो हम लोग इस तरह से समझ गए कि दो कॉन्सेप्ट में समझ गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब ये पहला कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, and then addition of hydrogen to a substance is called reduction reaction। मीन्स हम लोग दो कॉन्सेप्ट में समझ गए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, और आपको क्लास 10th लेवल पे ये दो ही कॉन्सेप्ट समझने हैं, इससे कुछ बाहर नहीं समझना है। ओके बच्चों, लेकिन हम आपको इसी क्लास में डेप्थ में समझाने का प्रयास करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो अगर यहाँ समझ लेते हैं तो आपको क्लास 11th में 12th में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा, समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत आप कहेंगे कि वाह, हमने ये तो हम 10th में ही समझ लिए हैं, सर से पढ़ लिए हैं। तो आप आइए हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, तो वह है लॉस ऑफ, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, लॉस ऑफ electrons is called oxidation reaction। ओके, मीन्स हमने यहाँ बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह कॉन्सेप्ट जो है आपको 11th में मिलेंगे, हम लोग यही समझते हैं। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं, व्हाट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कैसे जाने कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है? सर ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने दे रखा है कि व्हाट इज अ oxidation reaction. Mg reacts with oxygen to form the magnesium oxide. Here also I have given कि magnesium reacts with oxygen to form the magnesium oxide. But how to know कि here electron loss of electron is happen? कैसे जानेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है? तो बच्चों हम लोग समझेंगे, समझने का प्रयास ये करेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे इस कंपाउंड में कहें कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पहले, तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जैसे हमने कहें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? तो ये होता है 8। आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, यानी 8 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 और 6 में टूटता है, जानते हैं ना। यानी इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल क्या बताया, क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कि ऑक्टेट रूल ये बताता है कोई भी एलिमेंट्स अपने को स्टेबल करने के लिए, है ना, अपने को स्टेबल करने के लिए उसके बाहरी सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो बच्चों इसके बाहरी सेल में क्या है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नहीं है ना, यानी 8 उसको पूरा करने के लिए वह स्टेबल, यानी ऑक्सीजन स्टेबल तभी होगा जब उसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आ जाते हैं तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यह इसका जो लास्ट यानी आउटर मोस्ट जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी ऑक्टेट पूरा हो जाएगी इसकी। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझें, जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, तो अगर हम इसको लिखें 2 8 2 हो गया ना, 2 8 10 2 12 और 2 6 8 मीन्स ऑक्सीजन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, यानी बाहरी सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहें, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना इम्पॉसिबल है, कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना आसान है, कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर सकता है। तो मीन्स वी कैन से दैट कि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना नेसेसरी है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पाना नेसेसरी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जब कोई भी सिंगल एलिमेंट सिंगल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए जब कंपाउंड में हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे इस पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ओके, अब यहाँ पे कैसे -2 और +2 कैसे बन गया, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, रिमूव कर दिया, यानी रिमूव कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वह कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, 2 इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, 2 और 8 हो जाएगा, यानी दोनों जो है स्टेबल हो गया, दोनों जो है दोनों जो एलिमेंट हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। तो मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम +2, क्या बन गया, मैग्नीशियम +2, यानी और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्सीजन -2। ओके, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। अब इसको हम समझें थोड़ा,
कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं एनायन और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायन। मीन्स यह जो है ऑक्सीजन एनायन हो गया है और यहाँ पे मैग्नीशियम कैटायन बन गया है। तो मतलब जब किसी, जैसे अभी इसको हम ऐसे समझें कि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो हम हमारे पे क्या हो गया, हम ऋणी हो गए ना, किसी से हम कर्जा ले लिए। जैसे आप लोगों से किसी आप जैसे हैं, आपसे हमने 500 रुपया ले लिया, तो हम क्या हो गया, 500 रुपये के लिए रेडी हो गए। आप लोग तो 500 रुपये, आपको तो 500 रुपये मिल जाएगा, जब हम देंगे तो मिल जाएगा। यानी जिसके पास पैसा होता है वही देता है, जिसके पास नहीं होता है वो लेता है। तो मीन्स वी कैन से डेट कि जो लेता है वो रेडी हो जाता है, उस पर माइनस चार्ज आते हैं। जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पैसे हैं तभी तो दिया है, और उसको मिलेंगे भी, तो इसलिए वो पॉजिटिव रहता है। यानी जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तभी तो इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। यानी जो पैसे लेता है, या हम ये कहें कि जब हम किसी बुराई को त्यागते हैं अपने अंदर से तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं ना। और जब हम किसी बुराई को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं तो क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो मीन्स वी कैन से दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। चलिए बच्चों, आप लोग ये समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे रिडक्शन में थर्ड को अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चों, मीन्स हमने क्या कहा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। हमने अभी एग्जांपल देकर के समझाया है कि ऑक्सीजन का क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2 हो गया। यानी इस पर -2 चार्ज आ गए। यानी इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी एलिमेंट लेता है तो उस पर माइनस चार्ज बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, यहाँ पे यही एग्जाम्पल को हम लोग शो कर सकते हैं समझने के लिए। जो हमने एग्जाम्पल यहाँ समझाया है वही वही एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है बच्चों। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर जो चार्ज हो गया वो नेगेटिव हो गया, यानी -2 चार्ज आ गया। तो 0 से क्या हो गया, -2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यानी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया, उसके 2 चार्ज बढ़ गए, यानी उस पर 2 चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ते हैं, है ना, वो रेडी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2-। ओके, तो इस सेंस में आप लोग समझ गए होंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये सब्सटेंस करता है तो क्या होती है, रिडक्शन होता है। चलिए, ये हो गया आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज़ फाउंड आपको मिलेगा कहाँ पे, 11th क्लास में समझने को मिलेगा, डेप्थली समझने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, या ये कहिए यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
increase in oxidation number is called gain in oxidation number is called increase in oxidation number is called oxidation reaction और यार एग्जाम्पल इससे हम लोग समझते हैं, यानी जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ हो रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लें तो एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। ऑक्सीडेशन अगर होता है तो रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। तो जैसे हम लोग कहें कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हमने यहाँ पे समझा है, एग्जाम्पल को ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे इसी को ले लेते हैं। समझने के लिए हमने इसको अच्छे तरह से ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होती है, पावर होता है, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से समझाया है, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आपको और समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर के। जैसे यहाँ पे हम इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था 0 था, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या था बच्चों, अभी हमने ऊपर दिखाया है पॉजिटिव, यानी +2 ऑक्सीडेशन नंबर था। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई भी एलिमेंट सिंगल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके कितना हुआ बच्चों, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके यानी 2 बढ़ गया, +2 हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए मैग्नीशियम का 0 था, अब हो गया क्या, +2 हो गया, यानी वो और पॉजिटिव हो गया ना। तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ओके, ये एग्जांपल हो गया। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं रिडक्शन को, इसी कॉन्सेप्ट में, यानी फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझें, कहें कि लॉस या यहाँ पे कहिए डिक्रीज in oxidation number, decrease in oxidation number is called reduction रिएक्शन। ओके, मीन्स यहाँ पे जस्ट अपोजिट, आपको जस्ट अपोजिट समझना है। अगर ये दिमाग में रख लिए जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट यानी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन होता है। अगर डेफिनेशन समझना है तो आपको जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मीन्स डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल सेम यही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ना, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे बैलेंसिंग मुद्दा नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप चार्ज को शो कर दिया जाए, चार्ज को हमें क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को शो करें यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो -2। तो अब यहाँ पे हमें डिक्रीज देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वह ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है बच्चों, कहाँ से, 0 टू सर -2, 0 से क्या हो रहा है, -2 हो जा रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन 0 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, और वह जो है -2 हो गया है, यानी यह और नेगेटिव में चला गया है। जब हम किसी बुराइयों को अपनाते हैं या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं
तो क्या हो जाते हैं हम लोग, निगेटिव होते हैं, निगेटिव बनते हैं, सॉरी हम लोग नहीं लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं। जैसे हम ये बात करें कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं, यानी उसका हम लोग रेडी हैं देंगे। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, रेडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एलिमेंट तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी 0 से या निगेटिव हो गया, यानी -2 हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 0 से -2 हो रहा है। तो हियर वी कैन से दैट कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन इज हैपन, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं, समझ गए होंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, हम भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है आप लोग को। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही डीपली हमने समझाया है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे, रखेंगे, तो आपको 11th में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, यानी हम एक और वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक और वीडियो लाएंगे, और उसमें पूरे तरीके से समझाने का और डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे, और मज़ा आएगा समझने में, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इतना अच्छे तरीके से समझ लेना है कि 11th में ऐसे ही आप हवा में उड़ा देंगे। जब जो ही देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहीं पे समझ लिया है ना, 10th में समझ लिया है। तो ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। ओके, थैंक्स।